हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ संदीप एग्ज़ाम न्यूज़ में। इस चैनल पे मैं आपको लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन, उसके फॉर्म फिलअप, फॉर्म क्लोजिंग डेट, एज, एग्ज़ाम पैटर्न आदि के बारे में बताऊँगा। तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, संदीप एग्ज़ाम न्यूज़ को। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यह वीडियो है DSSS PRT 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें हम तमाम चीज़ जानेंगे कि इसका फॉर्म फिलअप डेट क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते, इसका एज क्या है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है आदि के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन है, इसमें हम सब देख सकते हैं कि इसका जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वह 17 सितंबर 2025 है और कब तक चलेगा, 16/10/2025 तक, यानी कि लगभग 1 महीने का टाइम है जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यह जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जो वैकेंसी है वह है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए। ठीक, अब आगे आइए बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें है जो पोस्ट कोड नेम है 802/25, नंबर नेम ऑफ पोस्ट, ये पोस्ट का नेम असिस्टेंट टीचर है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट है। इसका जो पे लेवल है वह बहुत ही बेहतरीन है, पे लेवल 6 है। और इसमें जो अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग कैटेगरी का कुछ दिया हुआ है। उसके अलावा टोटल जो वैकेंसी है वो है 1180। ठीक, कितनी है, 1180 वैकेंसी है पूरे, जो कि ठीक ठाक है। लगभग रिप्लेसमेंट में इतना ही निकलता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया है। और फिर अब आगे नीचे जो दिया है वह है कि एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है हम सबको जानना। तो इसका जो क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो जैसा कि हम सबको पता है कि ये वैकेंसी किस चीज़ की है, तो यह है PRT की वैकेंसी। ठीक, और PRT की वैकेंसी में जो बीएड है वो क्या हो गया है, बाहर। तो PRT में बीएड के बच्चे अपना फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। ठीक, अब आइए, तो कौन लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो जिसके पास 2 साल का जो डिप्लोमा करते हैं जो बच्चे, ठीक, डिप्लोमा 12th पास होने चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, और फिर प्लस सी टेट होना चाहिए। सी टेट कौन सा, तो सी टेट फर्स्ट वाला। ठीक, जिनके बच्चों के पास इतना है वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाँ, और एक चीज़ हो दिया कि 50% होना चाहिए, किसमें, 12th में। तो 12th में 50% ज़रूरी है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जो डिप्लोमा है उसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे GBT, डाइट, बीएड, BTC पहले उत्तर प्रदेश में कहा जाता था। तो इस तरह से अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक, और फिर हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि जो सी टेट है, तो सी टेट में अलग अलग रहता है। जैसे अगर आप जनरल से है, ठीक, जनरल से है तो इसमें सी टेट है, कम से कम आपको 90 नंबर होने चाहिए। ठीक, सी टेट में। वहीं अगर OBC है, तो OBC में भी 2 तरह के, अगर आप दिल्ली के हैं, ठीक, अगर दिल्ली के हैं तो आपका इसमें 82 नंबर से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के हैं, तो अगर आप अदर स्टेट के हैं तो इसके लिए आपको 90 नंबर होने चाहिए, नहीं कि जितना जनरल का होता है लगभग उतना नंबर होना चाहिए, कम से कम 90 नंबर होना चाहिए। इसके अलावा SC ST के लिए 82 नंबर से ही काम चल जाएगा, कम से कम 82 हो। तो इस तरह से आप जान गए कि सी टेट फर्स्ट लगेगा। ठीक, सी टेट फर्स्ट में इस तरह के इतने इतने नंबर होने चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे है, हाँ, इसका जो पे लेवल है, तो पे लेवल ये 6 होता है। पे लेवल 6 पे जो होते हैं जॉब मिलती है, ग्रुप B की जॉब है, नॉन वेटेड है। ठीक, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन है, एज लिमिट है, वह 30 साल है। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
वहीं ओबीसी के लिए अगर देखा जाए, ठीक, ये तो जो 30 साल हो गए वो तो जनरल के लिए हो गया, ठीक, जनरल के लिए 30 साल, वहीं ओबीसी के लिए, ओबीसी फिर इसमें दो आ गए, एक दिल्ली के आ गए, तो जो दिल्ली के जो लोग रहेंगे उसको 30 साल ही, लेकिन वहीं सॉरी 30 साल कर रहा हूँ मैं, इसमें 3 साल और रिलैक्सेशन उनको मिल जाता है तो 33 साल। और वहीं जो अदर स्टेट के रहेंगे, ठीक, अदर स्टेट के 30 साल ही रहेगा, उन लोगों को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। उसके अलावा जो SC ST के हैं, ठीक, अगर SC ST की बात करें तो SC ST का 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी कि उनको 35 साल हो जाता है। अब आइए आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कितना क्या पूछेगा, इन सब के बारे में। ये हाउ टू अप्लाई वाला है, यानी कि ये रही ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जो फॉर्म फिलअप पैसे हैं तो इसके 100 रुपये लगेंगे, SC ST जनरल महिलाओं के लिए ये 0 रुपये लगेंगे, ठीक, ये हो गए। अब आगे ये भी देखते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में जो ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटे का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200, टोटल नंबर ऑफ मार्क ये भी 200, ठीक। अब इसमें देखें ये 2 तरीके के मतलब इसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B, ठीक। सेक्शन A में आपका क्या पूछा जाएगा, तो सेक्शन A में जनरल मतलब रीजनिंग, दूसरा है GA यानी कि जनरल अवेयरनेस, तीसरा है मैथ, फिर चौथा है इंग्लिश और पांचवा है हिंदी। इसमें हर एक जो सब्जेक्ट है वो 20-20 नंबर का रहेगा, ठीक, 20-20-20-20 ऐसे सारा कर यानी कि टोटल 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 नंबर रहेगा, ठीक। अब इसमें ये तो इतना हो गया। अब अगर ये 100 हो गया तो निश्चित है कि दूसरे में से भी 100 नंबर का ही होगा, ठीक है, तभी तो 100 से 200 हो गया, तो ये हो गया आपका 200 नंबर का टोटल। अब इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3, यानी कि अगर 4 नंबर का है तो उसमें 1 नंबर आपका कट जाएगा, इस तरह का निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो यही सब है नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ जाना है तो आप नोटिफिकेशन पढ़ भी सकते हैं, वो आपके बेहतरीन होगा अगर आप खुद से पढ़ेंगे और तब फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार जरूर नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, और अगर आपको कोई सुझाव देना है, कोई चीज़ पूछना है, बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।